अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी। आज तक चलते हैं परभणी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। परभणी जिले की एक आस्था माने जाने वाले परभणी जिले के ही नरसिंह मंदिर, पोखरनी नरसिंह, यहाँ पर नरसिंह मंदिर ट्रस्ट के ऊपर डाउट करने का मामला सामने आया है। उसी के चलते यहाँ के ट्रस्ट, नरसिंह मंदिर के ट्रस्टियों ने परभणी आस्था को मुलाकात दी हुई है और मुलाकात देने के बाद में इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है और क्लियरली ये कहा है कि यहाँ के जो ट्रस्टी है, ये ट्रस्टी किस तरह से नरसिंह मंदिर को संभालते हैं और यहाँ के नरसिंह मंदिर की देखभाल करते हैं। हमारे खास प्रतिनिधि महबूब खान पठान, इन्होंने यहाँ के ट्रस्ट के खास लोगों से जाकर मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद में इन तमाम लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है और किस तरह का आह्वान भी आने वाले भाविकों से किया है। जबकि यहाँ पर नरसिंह मंदिर को मानने वाले लोगों की तादाद, बड़े पैमाने पर नरसिंह मंदिर को मानने वाले लोग यहाँ पर है और पूरे परभणी जिला ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र भर से नरसिंह मंदिर को मानने वाले, नरसिंह मंदिर पर आस्था रखने वाले तमाम भाविक यहाँ पर आते हैं। और इनके ट्रस्टियों ने, इस नरसिंह मंदिर के ट्रस्टियों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं। घराकडे आता ते चेक टाकलाय, वर्ष झालं असेल परभणीमध्ये आपल्या नरसिंह पोखरणी मंदिराच्या पूजा निवेदन देण्यासाठी आले होते आणि त्या निवेदनावर अध्यक्ष यांनी व्यवस्थित चांगला करत नाही, विश्वास प्रकारे आहे आणि गावकऱ्यांना विश्वासाने घेता मनमानीपणाने काम करतात. तर असा त्यांचा आरोप. मी 20 वर्ष झालं मंदिरमध्ये दररोज दर्शनाला येत असतो. इथं माझं दूध पण होतं. इथं व्हाउचर एकदम व्यवहार असा क्लिअर असतंय की एक गावाचा 1 रुपया बी कोणी त्याला मंदिरातला घेत नाही आणि भ्रष्टाचार होत नाही. मात्र हे बिनबुडाचे आरोप करून काही लोक विनाकारण बेजार करायला इथं अध्यक्षाला, कमिटीला. इथं कोणी रुपया जरी दिला तरी बी ते हिशोबातच येते. तुम्ही लाख रुपये जरी दिले तरी हिशोबाला असते, त्याची सही घेते तर व्हाउचर लिहून तुमचं तुम्हाला क्लिअर करून देते. 20 वर्षी मी दूध देखील इथं मंदिरला दिलेलं. हा ठीक आहे. नाही काय सगळं व्यवस्थित आहे. अध्यक्ष वगैरे असं काही नाही. पैसा जेव्हा सगळं व्यवस्थित आहे, असं पावता वगैरे सगळं राईट असतं. जे आरोप लावलेले आहेत अध्यक्षांनी, ते आरोप म्हणजे पूर्ण बुडवून आले. काय विषय नाही, त्यामुळे पूर्ण राजकारण करण्यात येत आहे. राजकारण असं आहे की समजा जर तुम्हाला ही गोष्ट करू दिली तर समजा अध्यक्ष ठीक, व्यवस्थित सर्व ट्रस्टी ठीक. समजा ही जर गोष्ट तुम्हाला नाही करू दिली तर पुन्हा काय, मग काय प्रॉब्लेम करणं, हे आरोप करणं, ह्या सर्व गोष्टी चालू आहेत. बाकी इथं एवढं व्यवस्थित चालू आहे की बाकी एवढं परिस्थिती जे तुम्ही बघताय ते त्यांच्या एवढी मेहनत आहे त्यांची की सांगू शकत नाही. तसं मला समजतं तसं तर आतापर्यंत आहे. धन्यवाद. पुजारी त्याची 50 एकर जमीन आता जाणार 100%. ते काय करतं, दानपेठ तिथले ताटातले पैसे दारूला ह्याला लोकांना देतंय. मग त्याच्याकडून ते पळायलेत लोक. सामान्य माणसाला तुम्ही विचारा ना, गोर गरीब लोकांचे किती कुठं भरायले तिथं. तुम्ही सामान्य गावात जाऊन सर्वे करा. आमचं म्हणणं आहे, गावाला जे म्हणणं आहे की गावात जे तुम्हाला लोक सांगतील मंचाचे अध्यक्ष कसे आहेत, त्यावेळेस जर गावाले म्हणले तर त्यावेळेस सर तुम्हाला राजीनामा देऊन टाकतील. राजकारण आहे. सभापती राष्ट्रवादी काँग्रेसचं आहे, ते सरळ राजकारण खेळायला तिथं. त्याची विहीर आहे, देवाच्या रानात विहीर पाडली त्यानं. 2 गुंठे रान त्यानं घेतलं आणि विहीर 5 लाख रुपये त्यानं कर्ज उचलले. त्या हे बँकेचं कर्ज उचलले. देवाची जमीन आहे ती. ह्याला देवाची जमीन खाऊ दिली म्हणजे बरं. या त्या सरनं काय केलं सांगा तुम्ही. देव माणूस आहे ते. तुम्ही आमच्या भागात टोटल विचारा. तुम्ही एकच आमच्या गावातच नका विचारू. तुम्ही सर्वे करा. एक तुम्हाला जर बाकीचे लोक जर म्हणले तुम्हाला, गोरगरीब लोक, हे पुढे 5-6 किती जण होते ती दिवशी, 15 जण होते फक्त. आणि त्याला काय केलं, हॉटेलवर हे ते देणं, पत्त्यावर पैसे घालायला देणं, हे तर धंदाच आहे त्याचा, त्या माणसाचा. म्हणजे सर्व आरोप करायचे बिनबुडाचा आरोप आहे ते. बोलू का? हां चला. हां, मी मंचकरांगराव वाघ, अध्यक्ष नरसिंह संस्था पोखरणी. मी
1/1/1994 पासून अध्यक्षपद मला भेटलेले. ज्यावेळेस ही योजना स्कीम तयार केली तर धर्मदायने आमची 11 लोकांची बॉडी नेमलेली आणि त्या 11 बॉडीमध्ये पुन्हा आमची 8 दिवसात निवड होऊन मी अध्यक्ष झालेलो आहे. मी काही म्हणजे काहीतरी शब्द वापरलाय ना, मनमानी नाही ना, मनमानी नाही, स्वयंघोषित नाही. आमची निवडणूक झालेली आमच्यात आमची, तर सगळ्यांना एक मतानं मला निवडून दिलेले. त्याच्यामुळे प्रश्नच येत नाही. इथं गावाल्याचा काही संबंधच येत नाही. ज्या 11 लोक आहेत त्यांच्यातर्फेच निवड केली जाते. आणि गावकऱ्याचा नामचा संबंध म्हणजे नरसी जयंती कार्यक्रम आमच्या इथं असा होतो की जे महाराष्ट्राला लागून गाव आणि मंदिर तिथं कुठला मतभेद नाही, काही नाही, सगळ्याला हे घेतो. आता मनमानी कारभार करतात म्हणजे त्याला फुकट काही द्यायचं म्हणजे अवघड आहे. कुठेतरी आपल्याला प्रोग्रेस करण्याकरता एक नॉमिनल फीस लावावंच लागणार आहे. एखाद्या वेळेस सगळ्या गोष्टी तर काही मंदिरातल्या भेटू शकणार नाही, कारण इथं महाराष्ट्रामधून लोक येतात. कोणी ना कोणीतरी नाराज होणार आणि त्या नाराजीचा फायदा असं एक कोणता तरी मोरक्या असतो, तो म्हणतो आपल्याला असं करायचं, निघाली त्याच्या पाठीमागे, बाकी विषय काही नाही. मनमानी कारभार म्हणता तर मी सांगतो मीटिंग वर्षातून 8-9 वेळेस होते. तसं तर आम्हाला घटनेनं सांगितलं 4 जरी घेतल्या तरी चालेल, परंतु मी 8-9 घेतो, कारण पसारा वाढलेला आहे मोठा आणि सगळे व्यवस्थापक आणि आमचे सगळे मेंबर हजर राहतात. वाटल्यास तुम्हाला हे मीटिंगचं दाखवितो. आणि या सगळ्या सह्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. आता यामध्ये ह्या टाईमला आमचा एक सदस्य आहे, त्याच्यामुळे त्याची कमी आणि चेंज रिपोर्ट दाखल करायचा राहिला होता. आणि सर्व ह्या जागा भरलेल्या आहेत आणि धर्मादायामध्ये पाकिट आली. मी नेहमी तिथं चक्र मारतो, परंतु ते काही चेंज रिपोर्ट मंजूर होत नाही. त्याच्यात माझा काही दोष नाही. दुसरं असं म्हणणं आहे गावकऱ्यांचं काही जे निवेदन देण्यासाठी आले होते त्यावेळेस रावणराव जिवंत होते. त्यांना आपण मेडिकलचे पैसे खूप दिले होते, गरीब माणसं. पण ते म्हणजे आम्ही पैसे नीट देऊ शकत नाही. मी 3-4 गुंठे रान देतो तुम्हाला आणि तुम्ही काय करा, इथं लागून होते मंदिराला, तर तुम्ही काय करा, माझा एक 100 रुपयाच्या बॉन्डवर त्यांनी सही करून दिली. आणि मग ते एक्सपायर झाले. त्यांच्या मुलांना सांगितलं की बाबा, मुलाला मी सांगितलं अशा करता असा खर्च, तर ते म्हणलं बाबा काय हरकत नाही, आपल्याला तिथं शे टाकायचं होतं, हे कचरा कोणी हे असतात ना, तो टाकायचा होता. परंतु त्यांचे घरं जवळ असल्यामुळे ते म्हणजे तुम्ही दुसरं करा, पण कचरा टाकू नका. त्याच्यामुळे ती जागा तशीच राहिली. आणि त्यांचा मुलगा आम्ही मेंबर म्हणून घेतलाय, तोच भगवान रावणराव बाणायत हा आहे. ह्याच्यात काहीच फ्रॉड नाही, काही नाही. आणि कुठेतरी एक मेडिकल म्हातारा माणूस ज्यानं फाउंडर मेंबर आहे, फाउंडर मेंबर, तो जर असा तडफडून मरत असेल तर मला अध्यक्षपद राहण्यात काही मजा नाही. मदत करावंच लागणार, त्याच्यात काय गुन्हा आहे. आणि असं मी गावामध्ये बऱ्याच लोकांना मेडिकलसाठी पैसे दिलेले. आमच्या घटनेमध्ये तरतूद आहे तशी. पण हे जर दारू द्यायला मागत असेल, मी कसा देईन? दुसरा हा आरोप म्हणजे बेस्टलेस, कारण भाडे करून सगळे पैसे भरलेले आणि 5 वर्षाला एकदा बोली बोलण्यात येते आणि ते सगळं पद्धतशीर होतंय. तेच माणसं बोलायच्या वेळेस पळून गेलेले, त्यामुळे तेच म्हणतात की आम्हाला दिलं नाही. प्रत्येकाला तर 5 रूम मी 15 माणसाला देऊ शकत नाही. जे बोली बोलून जास्त ते त्याला मिळेल, त्याच्यात काहीच तथ्य नाही. आणि आम्ही त्यांचे पैसे बँकेमार्फत घेतो आणि जो हरला त्यांना बँकेमार्फतच चेक देत असतो. त्याच्यामुळे त्याला काही प्रॉब्लेम नाही, तो कुठलाही गडबड नाही. प्रत्येक आमच्या मीटिंगमध्ये येते, प्रत्येक आमच्या मीटिंगमध्ये येते, कोणाला किती पैसे दिले, काय दिले, आणि सर्वानुमते आम्ही मंजूर करतो. आता उदाहरणार्थ त्याच्यात कोर्टाचा निगम आहे त्याचा मुद्दा, तर कोर्टामध्ये देखील ज्यावेळेस हायकोर्टची केस चालू झाली, मी 2014लाच एक रेझोल्युशन तयार केलं, म्हणजे कायदा, सगळे मेंबर बोलून की आपल्याला हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टामध्ये खूप खर्च येणार आहे आणि त्याला
जे पैसे लागतील त्यांना मान्यता देण्यात यावी, कारण सुप्रीम कोर्टमध्ये आम्हाला जायचं होतं, आम्हाला इथला निकाल मान्य नव्हता, आम्ही देऊ शकतो आणि कायद्याने त्याला मंजुरी आहे. तुम्हाला जर जायचं असेल कायदेशीर तर तुम्ही ट्रस्टचा पैसा वापरू शकता, नाही तर वकील लोकांनी घेतले नसते ना. आणि जो क्लेम लावणार आहे तो काय मोकार माणूस आहे, तो काय 5 पैसे तर देत नाही, काही नाही, नुसता खातो गावात उड्या मारतो, बेसलेस आहे. महाराष्ट्र सरकारचा निधी भरपूर आलेला आहे. तिथं कलेक्टरपाशी टेंडर लावलेलं असतं आणि ते टेंडर असतंय, ते पैसा कलेक्टर मार्फत त्यांना मिळतो. माझा काय संबंध आहे तिथं? आणि मी तुम्हाला सांगतो, जे कॉन्ट्रॅक्टर असेल त्यांना विचारते की सर तुझ्याकडून किती पर्सेंटेज खाल्लं तर राजीनामा देईन, मी चुकून खाणार नाही, जे म्हणतो तयार करायचं. आणि पुन्हा 9-10 दिवसात दुसऱ्या जे पैसे उरले त्या कॉन्ट्रॅक्टरला मला करतच तरी उलट मी देतो सिमेंट तुला, कारण त्याला मारू लागल्यावर काय करणार आहे? गाववाले पळून गेले बिचारे, गाववाल्याची आडवाडी. बघा काही गाववाले रस्ते तर ये न्यूज कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, दी फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान जुल्फू सर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद यान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबोली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान और महबूद खान पठान, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल. आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं. उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं. मुझे दीजिए इजाजत. जय हिंद. एलाइन कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जानिब से इनके डायरेक्टर महराज सिद्दीकी, इनकी जानिब से इफ्तिखार पार्क और इफ्तिखार कॉलोनी यहाँ पर पहला प्रोजेक्ट है. और पहला प्रोजेक्ट जो है ये परभनी शहर के धार रोड के कैनाल के करीब ही यहाँ पर इफ्तिखार कॉलोनी बनाई गई है और एनए लेआउट प्लॉटिंग है. इसमें अधिक मालूमात के लिए अगर आपको यहाँ पर बुकिंग करना है, प्लॉट की बुकिंग करना है, तो ऐसी सूरत में आप मौलाना अब्दुल रशीद खान नदवी, इनका मोबाइल नंबर है 9970777513 और उसी के साथ में महराज सिद्दीकी साहब, इनका मोबाइल नंबर है 8459841116. इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मजीद जानकारी ले सकते हैं इन प्लॉट्स के बारे में. जल्दी कीजिए, सिर्फ 134 ही प्लॉट यहाँ पर अवेलेबल है जो एनए लेआउट के. परभनी शहर के धार रोड यहाँ पर केनाल से थोड़ा आगे इफ्तिखार कॉलोनी बनाई गई है और यहाँ पर महराज सिद्दीकी, इनकी जानिब से जो सर्विस दी गई है, एनए लेआउट प्लॉट है और एनए लेआउट प्लॉट होने के बावजूद यहाँ पर 134 ही प्लॉट्स अवेलेबल है. यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए गार्डन का इंतजाम किया गया है और महिलाओं के लिए स्पेशली एक अलग गार्डन बनाया गया है, जेंट्स के लिए एक अलग गार्डन बनाया गया है. 2 तरह के, 2 लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग गार्डन यहाँ पर अवेलेबल कराकर दिए गए हैं. उसी के साथ में यहाँ पर मस्जिद भी, महल्ले के तमाम ही लोगों के लिए एक मस्जिद भी, यहाँ पर जो स्पेस है वो मस्जिद के लिए छोड़ा गया है, एक जगह छोड़ी गई है. और यहाँ इस डेवलपमेंट में एनए लेआउट है और एनए लेआउट होने के बावजूद जितने यहाँ पर 134 प्लॉट है, तमाम ही प्लॉट धारकों के लिए यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं अवेलेबल कराकर दी गई हैं. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल. आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक. परभनी शहर के विकास में 4 चांद लगाने का काम यहाँ पर एनए लेआउट प्लॉटिंग है. एनए लेआउट प्लॉटिंग होने के बावजूद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 134 प्लॉट्स इस इफ्तिखार कॉलोनी में निकाले गए हैं. जो यहाँ अगर आपको हम बता दें कि आप अगर यहाँ पर रहने को आ रहे हैं तो ऐसी सूरत में सबसे पहली इंसान की ख्वाहिश रहती है कि किसी भी प्लॉटिंग पर जाने के लिए रास्ता अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. हम आपको मेरे पीछे के साइड से जो रास्ता है, ये नज़ारा हम आपको स्पेशली परभनी शहर में जो प्लॉटिंग हो रही है, यहाँ की परभनी शहर की प्लॉटिंग का इफ्तिखार कॉलोनी का ये पार्क का जो रास्ता है, ये बता रहे हैं कि ये रास्ता सीमेंट रास्ता है. तमाम ही प्लॉटों के सामने इस तरह के रास्ते हैं. ये आपने एक नज़ारा तो देख ही लिया है मेरे पीछे के साइड का, मेरे पीछे के साइड से. और दूसरी तरफ का जो मेन रास्ता है इफ्तिखार कॉलोनी में, ये रास्ता है मेन रास्ता. इस रास्ते को भी आप देख लीजिए कि किस तरह से ये रास्ता बनाया गया है. यहाँ ये सीमेंट रास्ता है और 3 फीट नीचे डोंगा खोदकर उसके बाद ये रास्ता बनाया गया है. साइड में जो आपके आंगन होता है, आंगन में गट्टू
डाला गया है और उसके साइड में, स्पेशली उसके साइड में जो नालियां हैं ये सीमेंट के नालियां बनाए गए हैं। यही नहीं, इसके अलावा हर प्लॉट के सामने 2 झाड़ लगाए हुए हैं। उसके साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल पोल लगाए गए हैं, दोनों साइड से इलेक्ट्रिकल पोल है। हर प्लॉट के सामने नल का कनेक्शन यहाँ पर पॉइंट छोड़ा गया है। ये इफ्तिखार कॉलोनी की खास बात है, इस इफ्तिखार कॉलोनी की खासियत है। अगर आप अपने घर को सजाना चाहते हैं, अगर आप अपने ख्वाब का घर, अगर आप अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं तो इफ्तिखार कॉलोनी में आइए और यहाँ पर आकर यहाँ एक नज़र आप अपने ख्वाब का घर, आपके ख्वाब का प्लॉट ज़रूर देखें कि यहाँ पानी की सहूलत भी अवेलेबल है। बोर के लिए भी यहाँ पर बोर का पानी भी लगभग 15 से 20 फीट पर ही आपको बोर का पानी लग जाएगा। ये सुविधा यहाँ पर अवेलेबल है। परभणी शहर के धार रोड यहाँ पर इफ्तिखार पार्क 2 भी यहाँ पर निकाला गया है। इफ्तिखार पार्क 2 में 115 प्लॉट है, जिसमें से 71 प्लॉट ऐसे हैं जिनकी कीमत 13,50,000 रुपये रखी गई है और ये फिक्स रेट रखा गया है। जो अलग अलग कॉर्नर्स के प्लॉट्स है इनकी कीमत अलग तरह से रखी गई है। और आप ये डेवलपमेंट स्पेशली हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि इस तरह का डेवलपमेंट आप अगर देखेंगे तो आपको भी ये महसूस होगा कि अगर हमने किसी एरिया में जाकर रहना है तो इफ्तिखार पार्क में जाकर अपना घर बनाना है और यहाँ पर अपने फैमिली के साथ में सुकून से ज़िंदगी बसर करना है। यही प्लॉटिंग की सर्विस रहती है, यही प्लॉटिंग वालों की जानिब से सर्विस ख़ास तौर से इस कॉलोनी के लोगों के लिए प्रोवाइड की जाती है प्लॉटिंग के मालिकान की जानिब से। ये हम आपको जो बता रहे हैं, ये रास्ता पूरा हम आपको बता रहे हैं। जो रास्ता सीमेंट रास्ता बनाया गया है, 3 फीट डोंगा खोद कर इस रास्ते को बनाया गया है। ये पूरी तरह से उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर आकर रहेंगे। नालियाँ भी बखूबी बहुत अच्छे अंदाज में बनाई गई हैं, नालियाँ भी सीमेंट की बनाई गई हैं और लगभग 3 फीट डोंगी नालियाँ बनाई गई हैं। ये नज़ारा हम आपको स्पेशली बता रहे हैं कि किस तरह से ये नालियाँ बनाई गई हैं। ये भी आप देख लीजिए, ये नालियों की साइज़ है, इस तरह से नालियाँ बनाई गई। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये झाड़ लगभग 10 फीट ऊंचा ये झाड़ है और 10 फीट ऊंचे झाड़ लगाए गए हैं। जो आंगन है, घर की सहन है, घर के सामने का जो रास्ते के पास का आंगन है, यहाँ पर भी गट्टू डाल दिए गए हैं। इस तरह से यहाँ पर सर्विस दी गई है इफ्तिखार पार्क में। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। तमिल टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।